बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और बड़ा अहम मौजू था जिस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी थी, बल्कि 2 दिन पहले करनी चाहिए थी। और वो एक प्रोग्राम था डॉक्टर माइद पीरज़ादा साहब का, और उसमें ज़ैदी साहब भी थे। और वो प्रोग्राम बड़ा ही मज़ेदार था क्योंकि उसमें राणा सनाउल्लाह साहब थे, जो पंजाब के वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो ख़ुद भी कानून की डिग्री रखते हैं, एडवोकेट भी हैं। तो उनकी गुफ्तगू सुनकर बिल्कुल वो ऐसे ही लग रहा था जो मैं ज़्यादातर फ़िक्रा इस्तेमाल करता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं। तो ये राणा सनाउल्लाह साहब भी जो हैं उसी कैटेगरी में आते हैं, जिनको कहा जा सकता है उनकी ये गुफ्तगू सुनकर एक लाइव प्रोग्राम में कि उन्होंने, यानी उनकी गुफ्तगू को सुन के ये कहा जा सकता है कि राणा साहब जो है ना वो भी एक पढ़े लिखे अनपढ़ वकील हैं, जो वज़ीर कानून तो रहे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कानून क्या चीज़ है। यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राणा सनाउल्लाह को मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसकी तारीफ़ क्या है यही नहीं आती। और ये एक बड़े नामवर वकील माने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया वकालत में। ये जो राणा सनाउल्लाह जैसे वकील जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही वकील हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब की बाकियात में से आते हैं। यानी ये आप अगर किसी भी वकील का, यानी अक्सरियत में जो वकला हैं अभी जो यंग जनरेशन है, और कुछ सालों से चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर से ले लें, तो सबकी आप FA या BA की डिग्रियां चेक करके देख लें कि जिन्होंने बिल्कुल 3rd और 4th डिवीज़न में पास किया हुआ है वो वकील बने हुए हैं। और बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ वकला को, और उनको इंग्लिश जो है ना वो भी सही तरह से लिखनी नहीं आती, तो वो वकील बने हुए हैं। अब बताएं कि फ़ैसले कैसे होंगे, और वकालत का जो असल मेयार था, जो एक इज़्ज़त थी वकालत की, जो एक मीनिंग थे वकालत के, वो चौधरी इफ्तिखार साहब जो थे उनकी हठधर्मी ने इस कानून का सत्यानाश करके रख दिया। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि आप अपने नौकर पर जो है, नौकर के नाम पर अकाउंट खुलवा कर बिल्कुल आप जितने मिलियन बिलियन चाहें आप उसके अकाउंट में डाल सकते हैं, और उसके अकाउंट से आप किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ना, यानी इस शरीफ इंसान को यही इल्म नहीं है कि यार तुम वकील हो, यार तुम पंजाब के वज़ीर कानून थे, सदके जाऊँ मैं तुझे वज़ीर कानून बनाने वालों पर, और आपको वज़ीर कानून और आपको जो वकालत की डिग्री देने वालों पर। आपको यही पता नहीं कि ये जो आप कह रहे हो, जिसको आप जायज़ करार दे रहे हो, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और यार किसी डिक्शनरी में पढ़ के आ जाते, किसी डिक्शनरी, आजकल तो गूगल ने बड़ा आसान कर दिया, गूगल में जाके पूछो मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब, आप कौन सी दुनिया से पढ़ के आए हैं? लेकिन इसीलिए हम अपनी आवाम को कहते हैं, और ख़ासकर अपनी पंजाब की आवाम को कहते हैं कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, इन चोरों से बच जाओ। जो बंदा वज़ीर कानून था उसको यही नहीं पता कि मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं, नाजायज़ तरीके से पैसा भेजना या करना, ट्रांजैक्शनें करनी किसको कहते हैं। कभी ऐसा हो सकता है मेरे बाप का अकाउंट हो, मैं बेटा हूँ, वहाँ से पैसे नहीं ले सकता, मेरी माँ का हो नहीं ले सकता, मेरी माँ या मेरा बाप जो है वो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं ले सकते, मेरी बीवी मेरे अकाउंट से नहीं ले सकती, मेरी बेटी नहीं ले सकती, मैं उनके अकाउंट से पैसे नहीं ले सकता। और राणा साहब उसको बिल्कुल जायज़ करार दे रहे हैं। यार समझ से बालातर है भाई। आप लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को खुद अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये इंसाफ की कहानियाँ तो एक अजीब किस्म का जो है ना वो एक स्टेज ड्रामा बन चुकी हैं, समझ से बालातर है। तो बताएं कि क्या किया जाए। इस किस्म के जितने भी लोग हैं, अब
एक वो जैली मरीज़ है तो वो बाहर बैठा हुआ है जाके, और जनाब वो बिल्कुल इस इंतज़ार में है कि किस वक्त इमरान खान साइड पे हो और मैं आके वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। बिल्कुल यानी आज तक के सारे अदारे उनके साथ हैं, वो अदारे बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जितने करप्ट माफिया है, जितने करप्ट अदारे हैं, जितने करप्ट अफीसर हैं, सारे के सारे उन दोनों पार्टियों का इंतज़ार कर रहे हैं, एक जरदारी साईं का और एक इनका। और अभी तक इन्होंने हकीकत को तस्लीम नहीं किया 2 साल में। और खान साहब का भी अल्लाह भला करे, खान साहब ने भी कोई रेड कैम नहीं की अभी तक। खान साहब अभी तक बिल्कुल अपनी शराफत के ज़ुमरे में चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये मेरा ख्याल में खान साहब बातों से मनाना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जैसे भूत हैं वैसे ही उनके लिए जो है ना वो तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा खान साहब। तो इसको कैसे दूर किया जाए, अब बताएं, आप बताएं। कितनी अजीब बात है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग उसके लिए, यानी शहबाज शरीफ ने अपने 18,000 तनख्वाह लेने वाले नौकर के अकाउंट में जो है वो मिलियन बिलियन रुपए डाले, कोई परवाह नहीं है, वहाँ से निकाले कोई परवाह नहीं है। और वो ऐसे लोग जो जिन्होंने आज तक मुल्क से किसी जहाज़ पर बैठ के नहीं देखा, उनके नाम से दुबई से ट्रांसैक्शनें जो है ना वो आ रही हैं, और दूसरे मुल्कों से टीटियाँ बन के जनाब अपोजिशन के लीडर के साहब के नाम पर आ रही हैं, जो बहुत दलेर हैं और जिन्होंने ऐसी दौड़ें लगाई हैं कि कोई बिल्ली भी किसी कुत्ते को देख के ऐसी दौड़ नहीं लगाती जैसे इन्होंने लगाई हैं। हालांकि इन्हीं के अपने ही थे, नैब वाले भी कौन से कोई दूर से आए थे या बाहर से आए थे, इन्हीं के हैं, और उन्होंने भगाया। यार आप तो आप एक लीडर हैं, आप तो अपनी अकल से काम लेते, और आज तो यार दलेर बन जाते, आप खड़े हो जाते, आप कहते भैया आओ मुझे गिरफ्तार करो। वो लीडर तो ऐसे ही होते हैं भाई, ये कौन सी लीडरशिप है। और सदके जाऊं जो आपकी हमायत में बोलने वाले लोग हैं उन पर। राणा सनाउल्लाह कह रहे थे जी उनको कोई बात नहीं, जो ऐसे कैसे चुप के जा सकते हैं यार। भाई एक लीडर है, मैं अगर छुप के कहीं चला जाऊँ हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत के लिए तो वो तो एक अलग बात है। एक मुल्क का लीडर जो 2 से 3 दफ़ा जो है वो वज़ीर आला रहा हो पंजाब का, और वो इस तरह भीगी बिल्ली की तरह छुपता फिरे, लानत है ऐसी लीडरशिप पर और ऐसे लोगों पर भी जो ऐसे लोगों को लीडर मानते हैं। आए ना भाई, आए, सामने आए। लेकिन क्या करें, कोर्ट्स वगैरह जो है वो उन्हीं के लगाए हुए हैं, और माशाल्लाह उन पे बहुत मेहरबान है। ख़ासकर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तो शरीफ ख़ानदान के घर की हाई कोर्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इनके बेटे को जब पकड़ने के लिए नैब गया था तो कोर्ट ने यानी वहाँ से अदालत से उनके लिए ज़मानत भेज दी थी। तो इसीलिए यार तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं होता, तू भागे क्यों? तो ये तो तूने सारी बेइज्जती करा दी, पूरे नून लीग का सत्यानाश करके रख दिया। बड़ी बात है भाई, तुम तो डरते ही नहीं थे, तुम कहते मैं तो बड़ा दलेर हूँ। तो ये है सूरत हाल। अभी ये 17 तारीख को इनकी ज़मानत भी कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि इन पर बहुत मेहरबान है। और जो लोग जेलों में 2-2 हज़ार रुपये के लिए सालों साल जेलों में फंसे हुए, जिसका बार बार वो मैं जिक्र करता हूँ, रानी बीबी जो थी चिन्योट की, जो बेचारी 19 साल गुजार के एक झूठे और गलत केस में जो उसने उस गुनाह की उसको सज़ा मिली जो उसने किया भी नहीं था, 19 साल गुजार के वो बंदी जेल से बाहर आई और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उसका बाप सज़ा काटते हुए जेल के अंदर ही फौत हो गया। तो कहाँ थी ये जुडिशरी सारी? ये तो जेलों में भी जाते हैं तो वहाँ जाके भी ये नवाबों की तरह बैठते हैं। एक बात समझ में नहीं आई कि इस कानून में ये जो बी क्लास होती है वो सियासी कैदियों के लिए होती है, बी क्लास जो है वो करप्ट माफिया के लिए नहीं होती। इस चीज़ को ज़रा क्लियर किया जाए, लेकिन कौन करेगा क्लियर? हमारे जज साहबान तो खैर उनके अपने लोग हैं तो वो क्या कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो शरीफ ख़ानदान पर इतना मेहरबान है कि दिन हो या रात हो वो उनकी ड्यूटी पे लगे होते हैं। इसी तरह जेल का सारा अमला उनकी ड्यूटियों पे लगा होता है। यानी हो अल्लाह हम सबको ये सोचने की तौफीक दे कि मुल्क के साथ कौन कौन खेल रहा है। देखें, एक शख्स
पता नहीं गलती से आ गया या अल्लाह का ये भेजा हुआ, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक शख्स आ गया है। लेकिन ये शरीफ आदमी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये हैं अकेले। इनके साथ टीम के कुछ थोड़े से लोग हैं जो इनकी तरह मुखलस हैं और साफ़ सुथरे हैं, और अक्सरियत में सारे चोर डाकू इनके साथ आ गए थे। लेकिन अब उनको भी मुंह की खानी पड़ रही है, उनका भी बस नहीं चल रहा। अब वो चोरी डकैती मुख्तलिफ तरीक़ों से कर तो रहे हैं अपने अपनी बसात के मुताबिक। जैसे उन्होंने उसमें ड्रग्स रेगुलेटरी में जो अरबों खरबों का घपला किया, चीनी में किया और दूसरी चीज़ों में किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि वो सच्चे दिल से इस करप्ट माफिया का मुहासबा कर सके, और हम सब आवाम को ये सोचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि ऐसे चोरों और करप्ट माफिया को दोबारा से वोट देकर मुंतखब करके अवान बाला में ना लेके आए। अल्लाह हामी और नासर हो, मेरा भी और आपका भी, और इस मुल्क का जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है, अल्लाह ताला इस क्राइसिस से हमें बाहर निकाले। और दुनिया में ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला इससे पूरी दुनिया को निजात दिलाए और हालात जो हैं वो नॉर्मल हालात बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।